हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यद्दा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज एक थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन लेके आए हैं। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी की और इवन ग्लोबली इकोनॉमिक रिकवरी की। तो काफी सारे पैरामीटर्स शेयर हो रहे हैं कि ये चीज में रिकवरी आ रही है, पीएमआई में इनकम रिकवरी आ रही है, ऑटो सेक्टर में रिकवरी आ रही है। सो वी थॉट कि लेट्स पुट ऑल द वेरियस फैक्टर्स टुगेदर एंड अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में रिकवरी कहाँ कहाँ किस किस सेक्टर में आ रही है और कहाँ कहाँ एक्चुअल में नहीं आ रही है, और कहाँ कहाँ पे उस लेवल पे हम शायद प्री कोविड लेवल्स पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, और थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसको रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट का अपना रिकवरी के हिसाब से भी, और थोड़ा एक प्रिडिक्शन भी देखेंगे कि नेक्स्ट 6-8 महीने 1 साल में, कंसिडरिंग ऑब्वियसली कोरोना स्पेसिफिक की उनका जैसा ट्रेंड चल रहा है वैसा चलता रहे, तो हम नेक्स्ट 1 ईयर में कैसा थॉट प्रोसेस दे सकते हैं फ्रॉम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव। सो परिमल, शुरू करते हैं डिस्कशन करना। Yes, बहुत सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे आज। तो पहला right. सबसे पहले चार्ट जो है परिमल, मेरे को लगता है कि जो मेन इशू है, ठीक है, एलिफेंट इन द रूम, ठीक है, तो उसके बारे में ही बात करते हैं कि जो है कोरोना केसेस इंडिया में। तो आप क्या बोलेंगे Right, परिमल? अभी तो एक right. मतलब क्लियरली एक अगर ये डायग्राम देखें तो एक क्लियर दिख रहा है कि चीजें जो हैं वो एक नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही हैं, स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सेकंड वेव थर्ड वेव की बातें चल रही हैं यूरोप में, राइट? Right, तो right. आपका क्या व्यू है इस ओवरऑल इस थॉट प्रोसेस में? See, मतलब अभी कुछ एग्जांपल्स जो है वो सही में मतलब कभी कभी इंडिकेट करते हैं कि शायद सेकेंड वेव बट इतना बहुत एग्रेसिवली नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत हो सकता है वापस। राइट। जैसे कि अगर हम केरला के नंबर देखते हैं या फिर दिल्ली के नंबर देखते हैं तो वापस वो थोड़ा पांच यस। हजार या फिर केरला से 8-9 हजार पे जा चुका है वो नंबर। राइट। तो शायद वो थोड़ा बहुत हो सकता है। बट यस। कुछ कुछ स्टेट्स अगर हम देखेंगे जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट या फिर स्पेसिफिकली पुणे जैसी राइट। सिटी। सो पुणे में 3.5 लाख के टोटल केसेस अगर हो चुके हैं। हम्म। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस मेरे हिसाब से शायद इंडिया में आज बिल्कुल पुणे में। बिल्कुल। वहां पे वो जो नंबर है काफी ज्यादा कंफर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। मतलब लास्ट नाइट ओनली व्हेन वी आई सॉ द नंबर, सो अराउंड 350 का नंबर है पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में, पुणे, ओके। पिंपरी चिंचवड एंड हम्म। ऑल अदर एरियाज। तो आई थिंक थोड़ा मतलब नजर आ रहा है कि आई थिंक बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिख रही है, क्योंकि 5,000 से अगर ये नंबर 300-350 पे आता है, 5,000 वॉज द पीक आई थिंक राइट। इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट वन डे राइट। केसेस के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो वहां से अगर 300-350 पे आएंगे और बिलीव मी आई हैव बीन आउट फॉर सम टाइम। आप भी थे, अभी अभी आप यस। दिल्ली में हो, राइट। बट पुणे में द वे ट्रैफिक इज देयर, तो अभी लग रहा है कि बिल्कुल। आई डोंट नो अबाउट नंबर बट हर्ड इम्यूनिटी तो जरूर नजर आ रही है। तो आई थिंक अगर एग्जैक्टली। नंबर्स की हम बात करते हैं, सो ओवरऑल इंडिया का नंबर 45,000 पे आ चुका है। राइट। तो आई थिंक कल तो उससे भी नीचे था वो। यस। यस। 40, हाँ नहीं, आई थिंक 45 मतलब वाज तो द ऑलमोस्ट टोटल 50% नंबर। फ्रॉम द पीक हो चुका है। और मतलब जो यस, आई ट्रेंड थिंक चल रहा है, और जैसे आप हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं इंडिया में, और राइट, तो वही मुझे लग रहा है कि शायद वापस उस पीक पे ना पहुंचे। यस, देयर मे बी अगेन एन इंक्रीज ऑन सेकेंड वेव, बट राइट। होपफुली हम उस 95,000 या 1 लाख के आसपास का जो पहुंच गए थे नंबर्स में, होपफुली वहां हमें नहीं राइट, पहुंचना चाहिए। राइट। हाँ तो मतलब अभी लग तो वैसे ही रहा है और राइट। तब तक वैक्सीन वगैरह आ जाएगा तो बहुत सारी चीजें, बट वहां पे भी बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग, डॉक्टर पीपल आर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट वैक्सीन। राइट। सो लेट अस सी क्या क्या चीजें हम मतलब आगे पंडोराज बॉक्स में रखी हुई है। बिल्कुल। बट रिकवरी हैज स्टार्टेड, हम नंबर्स भी डिस्कस करेंगे आगे राइट। जाके। सो कोरोना का जो नंबर था, ऑफिशियल नंबर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ ऑल दी स्टेट्स, आई थिंक वो काफी कंफर्ट देके जा रहा ट्रू। है। रिकवरीज आर much higher. We have seen the active cases of more than 10 lakhs at one point of time, and now the active cases are around 5 5.3, लाख। 5.4 यस। lakhs. यस। So I think worst is over now. ट्रू। That's what we can say. ट्रू। तो वो जीडीपी नंबर जो परिमल अपना Q1 में आया था, विच ने बहुत बड़ा इशू क्रिएट किया था, राइट, और काफी ज्यादा एक टेंशन आया था कि -23.9% का, और उसके बाद बहुत ज्यादा चीजें चेंज हुई थी। मतलब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, Right, सबने हमारे नंबर्स चेंज किए थे, राइट। और right, अभी जो एवरेज नंबर जो प्रेजेंट चल रहा है वो ये है कि इंडिया में डी ग्रो बाय -9.5% इन दिस फाइनेंशियल ईयर, राइट। सो right, right. उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि क्या थोड़ा सा हम इससे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब वे वी हैव सीन द रिकवरी, और हम और भी चीजें देखेंगे कि हम जो ये एक्सपेक्टेशन है और जो इकोनॉमिस्ट्स का
हम हमेशा उसको मतलब ये मोस्टली ट्रू नहीं होते हैं उनके प्रेडिक्शंस, तो वो प्रेडिक्शन को फिर से मात देते हुए कंट्री जो है वो एक्चुअली बेटर परफॉर्म करेगा देन व्हाट दे आर प्रेडिक्टिंग? सी अगर मुझे कोई बोलता या फिर किसी भी इकोनॉमिस्ट ने ऐसा नहीं बोला था कि भाई जो अक्टूबर मंथ के नंबर्स होंगे जीएसटी के वो 1 लाख करोड़ के ऊपर जा सकते कलेक्शन, राइट, दो राइट, टेक्निकली हम बात करेंगे, उन नंबर्स पे भी बात करेंगे। राइट, दूसरी बात ये भी है, किसी ने हमें ये नहीं बोला था कि ऑटो नंबर्स भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हैं, वो ट्रू, भी नंबर्स हम बात करेंगे। ट्रू, सो वो प्रेडिक्शंस कहीं से नहीं आए थे। अगर कोई एक बंदा था या फिर एक इंडिकेटर था जो प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई आई थिंक वर्स्ट इज ओवर एंड वी आर गोइंग टू सी वेरी गुड डेज अहेड, हाँ, और वो है निफ्टी। उसके ट्रू, बारे में बात करेंगे। राइट, आई थिंक ऑलमोस्ट 12,000 टच करके हम उसी लेवल 1-2% ऊपर नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं अभी। ट्रू, So why it is always they say na ki markets are forward looking, markets ट्रू, are forward looking. This is the reason why we say markets are forward looking. बाकी जब भी ये प्रेडिक्शंस आए थे, वो प्रेडिक्शंस कब आए थे? जब 23.9% का जीडीपी का फॉल हमने देखा इन Q1 राइट, FY21, तो उसके बाद ये सारे प्रेडिक्शंस आ गए कि भाई 9.5% का फॉल हो सकता है ओवरऑल जीडीपी में। इवन मतलब ये आरबीआई इज आल्सो नॉट रिजेक्टिंग, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट आल्सो नॉट रिजेक्टिंग, दे आर ट्रू, नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक नंबर, तो ट्रू, आरबीआई ने तो दे भी दिया है राइट, 9 to 10% बट गवर्नमेंट की साइड से ऐसा कोई नंबर मैंने तो अभी तक ऑफिशियली देखा नहीं है। राइट, सो पॉइंट ये होता है यहाँ पे कि आप कब प्रेडिक्ट कर रहे हो। ट्रू, अब आप याद कीजिए 90s का क्रिकेट मैचेस, तेंदुलकर आउट होने के बाद हम क्या बोलते थे? भाई ट्रू, खत्म हो गया, अभी नहीं हो सकता, अभी कुछ हो ही नहीं सकता। देन दैट बिलीफ स्टार्टेड कमिंग इन, फिर हमने कुछ कुछ मैचेस जीती भी होंगी, फिर अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर प्लेयर, सो इट्स ट्रू, लाइक इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर क्वार्टर। हमें याद रखना होगा 45 to 50 डेज का एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन हमारी कंट्री ने देखा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतना स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन देखने के बाद भी अगर हम 23.9% से ही डाउन है, so I think a lot of things were working very well, और अभी डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग ओनली। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये जो प्रेडिक्शंस आए हैं इससे बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं हम। बिल्कुल। राइट, और यही चीज मेरे ख्याल से जो रिकवरी दिखा रहा है वो आईआईपी जो अगस्त तक का ही डेटा है, तो वो काफी एक इम्प्रूव हो गया, आई थिंक -8% तक ही रह गया है। होपफुली जो पीएमआई परिमल नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखेंगे चीज पे, तो वो तो राइट, ऑलरेडी ऑल 8 ईयर हाई पे है, राइट। 58.9 जो है राइट, अक्टूबर का पीएमआई आया है, कल ही या परसों ही डेटा आया है, राइट। और वो राइट, कंसिस्टेंटली लाइक इवन इन सितंबर आई थिंक इट वाज फिनोमिनल 56.8 एंड 58.9। सो ये दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड पे, ठीक है, वहां पर वर्क इज हैज स्टार्टेड कमिंग अप एट अ लेवल्स, और काफी अच्छा एक ग्रोथ रेट वहां से मिलना चाहिए। कोर सेक्टर है वो हमारा, राइट। सो वहां राइट। से वो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, और वही चीज मेरे को लगता है कि सितंबर का जो हमारा आईआईपी जो नंबर्स आएंगे होपफुली बाय 12th आई ऑफ थिंक दिस इट विल बी नवंबर, वेरी गुड कंपेयर्ड टू द वर्स्ट व्हिच वी हैव सीन। उसके राइट, कंपैरिजन में काफी अच्छे आएंगे। राइट, अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की भी बात हम करते हैं, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जिसे कहा जाता है, तो हम्म, वो भी अभी जो अक्टूबर के लेवल्स है वो 58.9 के। राइट, अगर 50 के ऊपर ये पीएमआई का नंबर होता है, इट मींस वी आर एक्सपांडिंग। इफ 50 के नीचे जाता है तो इट मींस वी आर कॉन्ट्रैक्टिंग, व्हिच हैपेंड आल्सो राइट, इन April. The number was 27.4. In हम्म, May the number was 30.8. In June the number was 47.2. In July the number was 46. But from August we have started seeing the positivity, the expansion on these PMI numbers from 52 to 56.8 to 58.9, which is the highest in last decade. लास्ट डिकेड की भी अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। दो आई अंडरस्टैंड कि फिर वहां पे बहुत सारे आर्गुमेंट हो सकते हैं, ये पेंट अप डिमांड के चक्कर में शायद बिल्कुल, परचेसिंग जो एक इंडेक्स है, मैनेजर्स इंडेक्स, ये इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। बट लेट अस सी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पेंट अप डिमांड इज देयर, वन ऑफ द रीजंस। बट इस पे भी आर्गुमेंट हुआ था कि 1-2 महीने के बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। राइट, बट कंटिन्यूअसली सिंस जून जुलाई यस, वी आर सीइंग एन अप ट्रेंड। आई थिंक दैट इज पॉजिटिव। सो अगर हम ये 50, 52, 52, 53, 55 के बीच में भी रहते हैं तो इट राइट, विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। राइट। और दूसरा क्या है परिमल, अब ये जो ओवरऑल कोविड इशू है, मतलब जो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा साइकोलॉजिस्ट और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि इट वाज मोर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंजेंट मेजर्स व्हिच वेरियस गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड टुक, राइट। तो राइट, वो एक ज्यादा साइकोलॉजिकल हो गया रादर देन एक्चुअली उसका इम्पैक्ट इतना था या नहीं था, राइट। वो अब साइकोलॉजिकल वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, और वो क्लियरली जो हम देखते हैं गूगल का मोबिलिटी इंडेक्स,
राइट। तो वो ये है कि लोग अब बाहर तो जाने लग गए हैं, मतलब एटलीस्ट रिटेल और रिक्रिएशन में नहीं, बट एटलीस्ट अपना बेसिक चीजों के लिए तो सब बाहर ग्रोसरी एंड निकल रहे हैं। फार्मेसी। हाँ, ग्रोसरी एंड फार्मेसी यस, थॉट प्रोसेस के लिए तो हम बड़ा ऑलमोस्ट प्री लॉकडाउन लेवल पे पहुंच गए हैं। ऊपर आ चुके हैं। यस, हाँ, प्री लॉकडाउन मतलब ऊपर, उसके भी ऊपर जा चुके हैं उसके मेरे भी ऊपर हिसाब जा से तो चुके वो। हैं एक्चुअली। हाँ, और यस, जो है यस, वो अभी भी -25-30% दिखा रहा है वो रिटेल और राइट, रिक्रिएशन में। तो ऑब्वियसली वो हॉलीडे बिजनेस और जो हमारा ट्रैवल है वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज अभी अभी भी ट्रेन्स पूरा राइट, नहीं चल रही हैं, फ्लाइट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। आई थिंक इट इज जस्ट 35-40% ऑफ राइट, द टोटल कैपेसिटी। तो वो सारी चीजों की वजह से यस देर इज दैट इम्पैक्ट। बट यहाँ पे ये चीज एक पॉजिटिव आपको लगता है कि साइकोलॉजिकली आई थिंक वी हैव डिफीटेड द वायरस एट सर्टेन लेवल। हाँ मतलब यहाँ पे मुझे, जब आपने ये डिस्कशन शुरू किया तो मुझे लगा शायद गौरव मुझे टॉन्ट मार रहा है कि भाई मैं तो निकल चुका हूँ, तू अभी तक निकला नहीं है घर से। तो उस हिसाब से सो आई 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 कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि यहाँ साइकोलॉजिकल बैटल जहाँ पे जिसने वो विन हो गया तो वो निकल गए, या फिर एक्सपीरियंस आपने एक बार बाहर गए तो फिर शुरू हो जाती है चीजें। राइट। अब वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है, बट लुकिंग एट दी ट्रैफिक आउटसाइड, हम्म। तो धीरे 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 आई थिंक इन नेक्स्ट 1 or 2 months हम अच्छा खासा नॉर्मल लाइफ पे जा सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। राइट। दो देर आर सम रिस्क, तो हमने वो प्रिकॉशंस जो दिए जब तक वैक्सीन वगैरह बिल्कुल। आता नहीं, आई थिंक अगर वो फॉलो करके, वो गाइडलाइंस फॉलो करके हमने किया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क भी आप अगर अच्छे से बिल्कुल। पहनोगे, अननेसेसरीली निकालोगे नहीं, घर पे आके प्रॉपरली सैनिटाइज करके सारी चीजें अगर करोगे तो आई डोंट थिंक, इट्स बेटर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सो वो जैसे बिल्कुल। बोला जाता है, तो इट्स ऑलवेज गुड। और जो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी है, जो उन्होंने भी जो एक स्टेटमेंट भी दिया था बीच में आके, तो वही कहना था कि भाई अच्छी लग रही है चीजें, राइट। बट बिल्कुल ऐसा हाथ छोड़ के कुछ भी मत करो। आई यस। थिंक टेक योर प्रिकॉशंस, आई यस। थिंक वी विल विन दिस बैटल। बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे मतलब काफी राइट, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि एक्चुअली मास्क इज द न्यू वैक्सीन। मास्क इज द यस, वैक्सीन यस, करेंटली टिल द वैक्सीन डजंट कम। राइट, सो मास्क पहनिए राइट, और अपने काम पे चलिए वैसा। राइट, राइट, ट्रू, राइट। ट्रू। तो वो फ्यूल कंजम्पशन में भी परिमाण आप जो बोल रहे थे, आई थिंक पेट्रोल तो प्री कोविड लेवल्स कंजम्पशन बैक टू स्टार्ट हो गया है। नॉर्मल, यस, बैक टू राइट। नॉर्मल आ चुका है। हाँ, तो वो इसका मतलब रिटेल लोग तो बाहर निकलने लग गए हैं। यस, कमर्शियली तो डीजल अभी भी एक थोड़ा बहुत फर्क है। तो कमर्शियली यस देयर यस, इज अ आई इम्पैक्ट आई थिंक थिंक। इसके पीछे वो मुझे और एक रीजन लगता है गौरव, बिकॉज ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बोल सकते हैं हम, या फिर जो एग्जांपल ओला उबर, बिकॉज यस। एग्जांपल के तौर बिल्कुल पे अगर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो डीजल पे चलने वाली यस। चीज है यस। मेजरली, यस। तो वो भी नहीं है बाहर अभी तक, मतलब लोग नहीं निकल रहे, या फिर दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। और बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि ऑटो सेल्स काफी अच्छे हो गए, जो हम डिस्कस यस। करेंगे। यस। सो उस हिसाब से पेट्रोल इज लुकिंग गुड, बिकॉज यस। ऑटो सेल भी होता है, तो नॉर्मली पीपल विल प्रेफर पेट्रोल व्हीकल्स फॉर राइट। पर्सनल मोबिलिटी, जो कि हमने मारुति जैसे कंपनीज के नंबर्स में हम देख भी लिया है। अक्टूबर के जो राइट। नंबर्स है वो राइट। फेनोमिनली हाई है ट्रू। कंपेयर टू लास्ट ईयर्स ट्रू। नंबर्स। सो आई थिंक वो सारी चीजें देखते हुए पेट्रोल इज बैक टू नॉर्मल, होपफुली इन 1 or 2 months डीजल ऑल्सो डीजल विल शुड आल्सो कम बैक टू द बैक सेम। टू नॉर्मल। यस। यस, और यस, जो आप वो जीएसटी की बात कर रहे थे परिमल, वो यहाँ पर भी अगर एक स्लाइड जो यहाँ पर दिख रही है लोगों को, वो भी यहाँ पर कि ई वे बिल्स भी सितंबर में इज ऑलमोस्ट एट प्री कोविड लेवल्स। ठीक है। और राइट, जीएसटी कलेक्शन जो है वो लास्ट 2 मंथ्स में कंसिस्टेंटली हैज बीन अबव द लास्ट ईयर्स जीएसटी कलेक्शन इन द सेम मंथ, राइट, राइट, which I think is very very good sign. Yes, there can be some pent up demand और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि टाइमलाइंस थोड़ा सा एक्सटेंड होने की वजह से पुरानी जीएसटी कलेक्शन भी हो सकता है कि इस 2 मंथ में लॉक इन हुई हो। बट स्टिल आई थिंक ओके, इट, अगर हम एक वो भी सोचे कि एक बराबर का थॉट प्रोसेस वहां पर भी पहुंच गए हैं, सो दैट आल्सो इज फिनोमिनल। तो यहाँ पर एक क्लियरली रिकवरी दिख रही है कि मतलब बिजनेसेस हैव राइट, स्टार्टेड वर्किंग। हमारा भी आई थिंक परिमल वी हैव रीच्ड टू प्री कोविड लेवल्स फ्रॉम जीएसटी, हमारा जो हम भर रहे हैं फ्रॉम यज्ञा पर्सपेक्टिव। राइट। तो वो चीजें जो यस, यस, हैं फ्रॉम आवर साइड आल्सो आई थिंक वो क्लियरली दिख रही हैं। मतलब हम भी जो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज से बात कर रहे हैं फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज के हिसाब से, राइट, 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 ट्रू, ट्रू, ट्रू। एक्सपोर्ट्स भी जो है सितंबर वाज वेरी वेरी गुड। ठीक है। तो वो क्लियरली अगेन हैज रीच टू द प्री, नॉर्मल सी पे आ चुका है, मतलब वो बिल्कुल जो ऑलमोस्ट नॉर्मल। लेवल्स थे, यस। जो जैन फेब के लेवल्स थे, आई थिंक वो लेवल्स पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रू। सो होपफुली आने वाले समय में आई थिंक वो नंबर्स अभी और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, राइट। with the kind of recovery we are seeing, overall global recovery. There is a problem with European markets.
वी कैन से दैट यूरोप में वापस वो सेकंड वेव काफी स्ट्रांग आती हुई नजर आ रही है. राइट बट हमारे जो एक्सपोर्ट्स है टुवर्ड्स दिस डेवलप्ड वर्ल्ड राइट वो मेजरली आईटी या फार्मा है. सो दैट इज मतलब लीस्ट बिल्कुल अफेक्टेड है. बाकी जो ऑटो वगैरह ये तो हम सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज को एक्सपोर्ट करते हैं. हम्म, सो वहां से तो हमारा वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक बिल्कुल वो भी कंट्रीज जो है दे आर फेयरिंग क्वाइट वेल लाइक आवर कंट्री. सो उस राइट हिसाब से मुझे लगता है कि द एक्सपोर्ट थिंग शुड बी बैक टू नॉर्मल. या अभी नॉर्मल आज गई है एंड वी शुड हैव दैट ग्रोथ ट्रेंड कमिंग बैक. ट्रू. राइट. और ऑटो की जो बात की थी आपने, तो यहाँ पर ये क्लियरली पर्सनल मोबिलिटी की, हमने पेट्रोल की भी बात की है, तो यहाँ पर भी वो क्लियर नंबर दिखता हुआ नजर आ रहा है कि फोर व्हीलर कंपनी जो है, यस. मारुति हो गया, एमएनएम हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, राइट, से ऑल आर एक्चुअली बेटर देन लास्ट ईयर. ठीक है, अगर हम ईयर ट्रू. ऑन ईयर का परफॉर्मेंस भी देखेंगे उनका, राइट. और क्यू ऑन राइट. क्यू तो खैर सबका ही बहुत अच्छा है, वो तो खैर एक्सपेक्टेड भी था. राइट. और कमर्शियल व्हीकल्स, यस, आई थिंक स्टिल देयर इज एन इम्पैक्ट. अशोक लेलैंड या हो गया, या बजाज ऑटो का कमर्शियल व्हीकल जो ऑटोज वगैरह राइट. बनाता है, और आइशर राइट. मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, तो दैट हैज नॉट रीच्ड द लास्ट ईयर्स लेवल. इवन द टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स हैज नॉट रीच. तो वहां पर अभी भी 25-30% का इम्पैक्ट है, परिमल. तो वो चीज राइट. क्लियर है कि ऑब्वियसली मतलब एक डिमांड जो है कमर्शियल सेगमेंट में धीरे धीरे आएगी, और वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा रादर देन द प्राइवेट मोबिलिटी वेयर पीपल. और यहाँ पर एक पेंट अप डिमांड भी है प्राइवेट मोबिलिटी में, तो इसीलिए यस. वो यस. बहुत ज्यादा डेफिनेटली. नो फास्ट डाउट. ग्रोथ. नो डाउट. वो भी है. मतलब मुझे तो लगता है पेंटअप डिमांड से भी ज्यादा आई थिंक ये पर्सनल मोबिलिटी का खेल हुआ है. राइट. स्पेसिफिकली विद टू व्हीलर्स where the year on year in Q2 FY21 the numbers are up by 22%. राइट. अगर मारुति जैसी कंपनी की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर मतलब Q2 FY21 जो सेल्स था वो 16% से अप हुआ है. बिल्कुल. So which was quite मतलब good positive for the यस company. यस, Then tractors no doubt I think वो तो वैसे भी अच्छा चल रहा अच्छे है. चल ही रहा 30% था वो. राइट. पैसेंजर व्हीकल्स में अगर टाटा मोटर्स की हम बात कर दे तो 108% अप हुआ है. सो आई यस. थिंक आईपीएल काफी अच्छा गया है टाटा मोटर्स के लिए. अल्ट्रोज का जो मार्केटिंग हुआ है आई थिंक द नंबर्स आर शोइंग बिल्कुल. हियर. सो पैसा वसूल क्वार्टर रहा यस. टाटा मोटर्स के. ओवरऑल पर्सनल मोबिलिटी इनिशियल लेवल बेसिक लेवल ऑफ एंट्रीज वाले जो फोर व्हीलर्स है या फिर टू व्हीलर्स है आई थिंक ऑल हैव परफॉर्म क्वाइट वेल. बट जो इलेक्टिव होता है जैसे कि आइशर के टू व्हीलर्स, so that Yes. particular number is not yet back to normal. Year on year it is down by 10%. Right. बट अगर हम टू व्हीलर की नॉर्मल टू व्हीलर की बात करते हैं बजाज ऑटो या हीरो मोटोकॉर्प जिन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ सेल्स किए ये क्वार्टर में ये मंथ में अक्टूबर वाला जो मंथ था. सो इट शोज कि इनिशियल लेवल एंट्री लेवल की जो बाइक्स है या फिर कार्स है वहां पे ये नंबर काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है. वन और टू क्वार्टर्स में आई थिंक ये हेवी कमर्शियल व्हीकल्स आई थिंक दोस नंबर्स विल आल्सो बी नॉर्मलाइज्ड. सो Right. लेट अस सी. सो ये सारी चीजें परिमल निफ्टी ने जो है वो जून जुलाई में ही प्रेडिक्ट कर दी थी आई थिंक. और तो वो अभी मतलब अभी ये चार्ट देखकर देख के, जो निफ्टी 50 का चार्ट है और बाकी चार्ट्स देख के परिमल अभी ऐसा लग रहा है कि सिमिलर चार्ट्स है. जो चीज फॉलो कर रहे हैं आई थिंक हाँ, दो एवरीबॉडी तीन इज महीने फॉलो. पहले लोग कह रहे थे यार ये क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंस चल रहा है, वहां पर कुछ और हो रहा है, यहाँ हो रहा है. लेकिन अभी जो चार्ट, ये और वाला चार्ट, ये आर्ग्यूमेंट्स अभी और भी आएंगे. हाँ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बोला था कि भाई मार्केट में जो हो रहा है वो इकोनॉमी वैसा नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग जो होता है ना, तो हमेशा लोगों को लगता है कि भाई आई अंडरस्टैंड देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर प्लेइंग आउट, बट इट्स नॉट ओनली टेक्निकल्स आपको वहां पे स्टेबल नहीं करवा सकते अनलेस फंडामेंटल सपोर्ट इज देयर. सो फंडामेंटल सपोर्ट क्या होगा कि भाई आने वाले, सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डिस्काउंट FY22 FY23 FY24. So अगर ये डिस्काउंटिंग यहाँ पे नजर आ रही है तो डेफिनेटली आई थिंक मार्केट्स आर लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव फॉर लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हाई ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिनके पास पैसा तो बहुत है, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल एट 1%, 0.5%, 0.25%, या फिर कहीं कहीं तो निगेटिव है. मतलब अगर आप पैसा रखोगे तो कम हो जाएगा आपका पैसा मतलब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में. तो दे आर फाइंडिंग लॉट ऑफ वेज टू इन्वेस्ट. यहाँ पे गोल्ड भी हो सकता है, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटीज भी हो सकते हैं, या फिर डेवलप मार्केट इक्विटीज आर आल्सो पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल देयर. ये सारी चीजें आई थिंक दैट्स व्हाई मार्केट्स आर ऑलवेज कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग. उसमें आर्गुमेंट हो सकते हैं, अभी भी लोग आर्ग्यू करेंगे, अभी भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इनको अभी भी रियलिटी पता नहीं है. बट आई थिंक लेट अस सी, लेट अस वेट. आई थिंक नंबर्स विल टेल देमसेल्व्स. ट्रू. बट वही मुझे मतलब मेजरली सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगी कि अभी जो है ना वो 2-3 महीने पहले बहुत ज्यादा इस बारे में बात हो रही थी कि बहुत गैप है,
वो गैप जो है वो बहुत रिड्यूस्ड होता हुआ नजर आ रहा है मुझे कि इकोनॉमी और द मार्केट के बीच में। तो आई थिंक अब एक चीज आगे अगर हम ये देखते हैं कि जैसे पहले बात कर रहे थे कि क्या वापस 7,500, बहुत लोग, मतलब मैंने तो फाइनेंशियल प्लान्स बना रहा था, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि सर वापस 7,500 आएगा क्या, निफ्टी 8,000 आएगा क्या, मैं इन्वेस्ट करूं क्या। तो आई थिंक अभी उनको थोड़ा ये एक चीज लग जानी चाहिए कि unless and until something बिल्कुल drastic happens, but the trend shows that those levels may not come in near future. अभी एक बहुत बड़ा इवेंट है जो आई थिंक ये कल आ जाएगा, Right. वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स, यूएस के इलेक्शन के रिजल्ट्स। और उसमें अब जैसे पहले बातें हो रही थी कि मार्केट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ट्रम्प्स डिफीट, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रम्प डिफीट होगा या फिर बिडेन विन करेगा, आई डोंट नो कि क्या होगा बिकॉज वी आर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ दैट, बट नाउ द सिनेरियो ऐसा डेवलप हुआ है कि आई थिंक मार्केट इज लुकिंग टुवर्ड्स अ बिडेन विक्ट्री, Right. एंड देन मार्केट्स आर नॉर्मल, मतलब ठीक है थोड़ा बहुत 4-5%, 5-10% इधर, 5-6% इधर उधर है, but it's okay. So that's how markets digest these kind of news flows. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ultimately it's all about कि profitability overall longer horizon में कैसे डेवलप होगी, back to normalcy कब आएगी. I think people will focus more on that rather than कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे. Ultimate I think कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट कंट्री का थॉट प्रोसेस सेम ही होता है, भले वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिक हो। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं वहां पे। बिल्कुल। तो अभी परिमल, आपको जो फ्रॉम इंटरेस्ट रेट सिनेरियो पर्सपेक्टिव, अगर हम इन्फ्लेशन नंबर्स देखें अपने और जीसेक यील्ड देखें और इवन जो पॉलिसी रेट्स देखें, तो आपको लगता है कि क्या वी हैव रीच द बॉटम एंड नाउ थिंग्स जो है वापस इंटरेस्ट रेट जो है लेवल्स होपफुली, मतलब नॉट मे बी नॉट इन नवंबर, बट होपफुली आर शुड बी ऑन द राइज अगेन, अगर हम इन्फ्लेशन भी देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं मुझे ऐसा लगता है नहीं अभी तक, क्योंकि भले ही सीपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो 7.34% का नजर आ रहा होगा सितंबर मंथ के लिए, बट इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन डिसरप्शंस, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है पर प्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है वो प्रॉब्लम। वो है कि भाई सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कहीं लॉकडाउन है, कहीं लॉकडाउन नहीं है, फिर वहां पे अवेलेबिलिटी कितनी है क्या है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें चलती है। तो धीरे 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 जब हम नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे तो ये सीपीआई का नंबर वहां पे रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा वापस। वो कूल ऑफ हो सकता है 4 to 6% जो एक रेंज है आरबीआई की, इसके अंडर रहेगा तो आरबीआई इज कंफर्टेबल, इसके ऊपर जाता है, सस्टेन्ड रहता है, तो आरबीआई बोलता है हमें रेट हाइक करने। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा नंबर अगर हम देखेंगे वो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज क्वाइट कंफर्टेबल, 1.32% का ये नंबर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो दैट इज नॉट वेरी हाई, तो ये तो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आरबीआई के। सो सीपीआई का इन्फ्लेशन दे विल वॉच, एंड अभी तक जो उनकी भी कमेंट्री थी, इकोनॉमिस्ट लोगों की भी कमेंट्री थी, वो है कि भाई ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से इन्फ्लेशन, सीपीआई का इन्फ्लेशन बढ़ा है, इट विल नॉट सस्टेन, इट विल कम डाउन, सो the comfort zone of 4 to 6%, I will not be surprised, for some time it can go down to 4% also, below 4% also, so let us all see कि कैसे ये सारी चीजें डेवलप होती है। बट इंटरेस्ट रेट बढ़ना, आई स्टिल डाउट कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए एक्चुअली इंडस्ट्री को। बिल्कुल। अभी तो हमें ये भी पता नहीं है कि अल्टीमेटली ये जो मोरेटोरियम है उसके कितने झटके लगने वाले हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को, तो आई डाउट कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे वो और फिर वहां से कुछ और ज्यादा इंपैक्ट करेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर से बैंक्स को M2M लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाला हुआ है, जिससे ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली उसको तो लॉसेस वहां पे जो भी है प्रोविजनल लॉसेस वो दिखाने तो पड़ेंगे, तो वो सारी चीजें विल नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। सो मुझे नहीं लगता कि आरबीआई यहाँ पे कोई ऐसे कॉल लेगा। आई स्टिल फील कि ये रेपो रेट जो 4% पे है वो वही रहेगा, रिवर्स रेपो 3.35%, I think that's what we are going to see for some time. Great. Okay. So overall परिमल, मेरा ख्याल से समरी यही है कि I think hopefully and सारे trends और everything across जो भी दिख रहा है वो ये है कि worst is past us now, right? And hopefully अब जो है things should be better than जो last है, और सारे जो gloom and doom, every day we will try and improve. That's what we are expecting. Yeah, yes. And gloom and doom I think is over. I think अब जो है people are back to work, things are back, unemployment levels भी अभी जो है काफी significantly improve हो गए हैं across the world, right? So yes, I think we have still not at pre-COVID levels, but जो है वो अच्छा है। वो रिवेंज स्पेंडिंग का हमने पढ़ा था एक आर्टिकल आया, आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक मैंने डिस्कस किया था ना कि रिवेंज स्पेंडिंग करेंगे लोग, एक बार ठीक होने तो मुझे बस एक बार
वैक्सीन अंदर जाने तो फिर देखो मैं क्या करता हूँ। आई थिंक रिवेंज स्पेंडिंग वाला 1-2 क्वार्टर हम जरूर देखेंगे, राइट राइट राइट। ब्लॉकबस्टर क्वार्टर हो सकता है। और नवंबर आई थिंक दिवाली मंथ है, सो होपफुली एक काफी अच्छी होपफुली दिवाली रहनी चाहिए अपने राइट राइट। मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, तो यस वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट एंड नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर से आई थिंक थिंग शुड बी एवरी ऑन ऑल लेवल्स शुड बी बैक टू नॉर्मल, so that's the expectation overall. ठीक है, इवन दो कोविड रिमेन्स विद इन अस, ठीक है, मतलब जैसा है हमारे चारों तरफ घूम रहा है, जैसा चल रहा है ऐसा चलता रहेगा शायद, राइट। और वैक्सीन पता नहीं कब आएगी, 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कोई बोल रहा है, अलग अलग चीजें हैं, बट ऐसा ही चलना चाहिए। So thank you so much Parimal for यस। joining this discussion. I think it was good and people got a good understanding of कि क्या चल रहा है इकोनॉमी में और कैसा कोरिलेशन है इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट वगैरह का। सो अगर आपको सबको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। और अगर कोई क्वेश्चन है इकोनॉमी रिलेटेड और ऐसा ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी रिलेटेड भी, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आपका कुछ और थॉट प्रोसेस है और कोई चीजें आपको लगती हैं जो आपको लग रहा है कि कोई और पैरामीटर हमें कवर करना चाहिए था, वो जरूर उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिए। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।